हैं, इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं। राम रहीम भी था, आसाराम भी था, बिजनेसमैन बोलिए ना, उनकी तो बात नहीं कर रहे जो पतंजलि का जो प्रचार वगैरह करते हैं। जी। तो बिजनेसमैन बाबा रामदेव बोलिए ना, आपको दिक्कत क्या है? बिजनेसमैन रामदेव बोलिए, बाबा कहाँ से आ जाता है? हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में आके आपके हवन कर रहे हैं, हैं? होंगे ना पूजा पाठ। काय का हवन कर रहे हैं? आपके घर में आप जब पैदा हुए थे आपका हवन उन्होंने पढ़ा था क्या? तभी आप बीजेपी के पत्रकार पैदा हुए हैं। कहाँ से बाबा हो गए? कल को अगर मैं मतलब जरा सा भगवा वस्त्र धारण कर लिया तो मोहित बाबा है ना? आप चिल्लाएंगे मोहित बाबा, बोलेंगे आप मुझे, हैं? भगवा वस्त्र का चलन चला हुआ है, तो आप क्यों नहीं पहन रहे? भगवा पहन के कुछ भी मतलब भगवा वस्त्र पहनने वाला हर एक बाबा हो गया। राम रहीम को भी तो आप लोग बाबा मानते थे और आसाराम को भी बाबा मानते थे, फिर क्या हुआ? आज बाबा रामदेव, बाबा नहीं सॉरी आई एम सॉरी, बिजनेसमैन रामदेव ने जो बयान दिया था कि एलोपैथ को लेकर, और डॉक्टर्स का कहना है कि जब बिजनेसमैन रामदेव, देखिए मेरे को भी आदत हो गई है, बिजनेसमैन रामदेव के कुछ बॉडी के पैरामीटर्स काम नहीं कर रहे तो उनको एलोपैथ की शरण में जाना पड़ा। और ये वही लाला रामदेव है, यही बिजनेसमैन ठग रामदेव है जो रामलीला मैदान से सलवार और कमीज पहन के भागा था। ठीक है, ये वो है जो रामलीला मैदान पे धरना दिया था, जिसने ऑक्सीजन को लेकर बयान दिया था। इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो बाबा रामदेव के जो जितने भी प्रोडक्ट, पहले आप बिजनेसमैन रामदेव बोलिए। नहीं क्या नहीं, उनका जो नाम है, हम क्या नाम है बोलेंगे ना, उनका नाम, एक मिनट, उनके बायोडाटा में लिखा है, बायोडाटा में लिखा है उनके, जिससे दुनिया जाती है। क्यों बिजनेसमैन रामदेव के नाम से कोई नहीं जानता? आप कह रहे हैं ना, हमें मैं नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप अपने मन से क्यों कह रहे हैं? उनके बायोडाटा में लिखा है, उनको जिस नाम से दुनिया, बायोडाटा में लिखा है, उनको जिस नाम से दुनिया जानती है, हम वही आप अगर उस नाम से कहेंगे तो मैं नहीं जानता और उसके ऊपर मैं कोई सवाल का आपको जवाब नहीं दे सकता। बाबा नहीं, पहले बिजनेसमैन, शुक्रिया। आज की डिबेट यहीं समाप्त होती है। नहीं, आप बिजनेसमैन से करिएगा तो प्लीज पूरा देश जानना चाहिए ना। बिजनेसमैन बोलने में आपको आपत्ति क्या है? वो तो अपने, आपको आपत्ति क्या है? वो तो सबको पता है कि बाबा रामदेव बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो सबको पता है तो आप बोलिए ना। आप डरते हैं पत्रकार इस देश के, आप नहीं डरते तो बोलिए बिजनेसमैन रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, हम किसी से नहीं डरते। बिजनेसमैन रामदेव। अरे आप पहले चलिए एटलीस्ट ये बोल दीजिए पतंजलि वाले रामदेव बोल दीजिए, डर रहे हैं तो। पतंजलि वाले रामदेव, हाँ, बाबा मत बोलिएगा। हाँ, फिर बाबा बोला आपने, पहले आप पतंजलि के रामदेव को लेकर सवाल करिए। नहीं, आपसे मैं जो जिस नाम से दुनिया जानती है वही चीज आपसे सवाल, दुनिया उन्होंने सवाल सुन, हाँ जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप बाबा लगाएंगे तो मैं इंटरेस्ट करूंगा। उन्होंने जो है क्या नाम है, पहले एलोपैथिक को जो है बकवास बताया था, लेकिन अब उनको एलोपैथिक की जो है सलाह लेनी पड़ रही है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये वो हैं बिजनेसमैन रामदेव। देखिए आपके चक्कर में मैं भी बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये बिजनेसमैन रामदेव वो हैं कि जब इनकी तबीयत जब इनकी तबीयत खराब होती है तब ये मैक्स भागते हैं, अपोलो भागते हैं, एम्स भागते हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे योगा करिए। अरे ठीक है, योगा करते हैं हम भाई, योगा आपसे पूछ के करेंगे। आप योगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं या आपसे पूछ के किया जाएगा, या जब आप पैदा हुए उसके बाद योगा शुरू हुआ है? आपसे पूछ के योगा शुरू होगा, जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन आप कौन होते हैं लोगों को बताने वाले? डॉक्टर्स अपनी जान दे रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। आप ऑक्सीजन को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि आप ऑक्सीजन ऐसे लीजिए। आप होते कौन है? आप एक बात है, आप देश के सलाहकार हैं, आप सलाहकार हैं लोगों के। आपको प्राइवेट सलाह देने के लिए लोगों ने रखा है कि आप जब मर्जी आएंगे टेलीविजन पे और मुफ्त की सलाह देकर चले जाएंगे, हैं? आपने एक फ्री में पतंजलि का आटे का कट्टा बांटा, दिखा कहीं बाबा रामदेव आपको? बिजनेसमैन रामदेव कहीं भी आपको एक आटे का कट्टा बांटते हुए, कोई एक नमक की थैली बांटते हुए? कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक। जैसे अगर लाला रामदेव वहां नहीं पहुंचता हिमालय पे तो नमक वहीं एक्सपायर हो जाता, और नमक के नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। क्या पागल बनाते हैं आप देश की जनता को, हैं? लोग तो इस चीज को मानते नहीं, लाखों वर्ष से लोग जो है उस पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, कौन लोग करते हैं? बड़ी बिजनेस में उनका पहुंचता है। कौन लोग करते हैं? हमारे देश की आप करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। क्यों आप लोगों में नहीं आते? आप देशवासियों में नहीं आते? अगर लोग अगर उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी बिजनेस उनकी नहीं होती है। आप देशवासियों में नहीं आते? मैं तो नहीं करता यूज। आप पतंजलि का गौमूत्र पीते हैं क्या?
नहीं, मैं नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करता मैं पतंजलि का। आप, मुझे लगता है पतंजलि का गौमूत्र पीते हैं तभी आपकी जो जबान है एकदम साफ है। समझ रहे, आप पीते हैं क्या पतंजलि का गौमूत्र? और वैसे भी उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला भी है कि गौमूत्र पीने वालों को कोरोना नहीं होता, तो आप पीते हैं क्या गौमूत्र? उनके टीम में तकरीबन 76 लोग कोविड पॉजिटिव निकले। हाँ, तो उनको पिलाया नहीं गया होगा ना, पिलाया जा रहा लाइन से, और इसीलिए आपको भी पिलाया जाएगा ताकि आप कोरोना पेशेंट ना हो। आप पीना पसंद करेंगे? पीना हाँ कर रहे हैं, पीना पसंद करेंगे? मैं नहीं कह रहा ना। नहीं, आप पीना, आपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। खास करके कोविड के ऊपर अगर हम बात करें तो कोई कहता है गौमूत्र पियो, कोई मास्क के ऊपर अगर हम बात करें कोई कहता है कि मास्क अगर लगाएंगे तो फिर पार्लर कैसे चलेगा। हाँ, मास्क लगाने से उनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है ना, मास्क लगाने से उनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। अपने आप को वो अमरीश पुरी समझ रहे हैं, आमिर खान समझ रहे हैं ना, है ना। वो प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझता है, बिना मास्क के रोड होकर दिखा देगा। उसको इतनी फिक्र होती हिंदुओं की तो हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता, उनका अंतिम संस्कार किया जाता। शर्म नहीं आती होगी आपको? और इस पे एक बार भी आप लेकर नहीं पूछते और मुंह ऐसा बना लेंगे जैसे पता नहीं क्या आपसे पूछ लिया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ भी करते हैं तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। हाँ। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो मोदी जो है देश की फिक्र नहीं करते हैं। अभी जो आप हालिया में देखा होगा कि एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की जो जनता उसकी चिंता में रोए भी थे। हाँ, एक बात मुझे बताइए, एक पिता अगर वो स्कूल की फीस ना भरे तो क्या रोने से काम चल जाएगा? बताइए, बेटी की स्कूल की फीस ना भरे तो रोने से काम चल जाएगा? मतलब निकम्मा है, लापरवाह है, सब कुछ बेच डालने वाला है, बेचू है, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर है, देश को बेड़ा गर्क करने वाला है, और रो के दिखा दे तो सारी गलती माफ। हाँ, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? आज आपका स्कूल जानूंगा मैं वो सवाल मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। क्या मैं अगर प्रधानमंत्री मोदी रोते हैं तो इससे आपको आपत्ति क्या है? अभी आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत भी रोए थे किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे। तो किसानों की आप एक बात बताइए, एक मिनट आप एक बार नहीं एक मिनट, प्रधानमंत्री किसान किस पहले बताइए मुझे, पहले मुझे आप ये बताइए, करने के लिए रो रहे हैं, सिर्फ सिंपैथी। अगर दिल में हमदर्दी होती तो किसान इस देश का है, या ये बताइए कि किसान देश के अंदर नहीं आता? तो इतने सारे किसान मरे, 400 से ज्यादा किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू टपका? बताइए, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की कतार में लगाया, प्रधानमंत्री का दिल पसीजा। योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, क्या उनका दिल पसीजा? जिन लोगों का दिल अपने घर और परिवार को लेकर नहीं पसीजा, वो आपके और हमारे लिए क्या सहानुभूति, क्या हमदर्दी अपने दिल में रखेंगे? कई जो है विपक्ष के नेता जो है पहले ही भविष्यवाणी ये कर दी थी कि अभी आप देखिए कुछ दिन के बाद मोदी जी आएंगे टीवी पर, रो के आपको दिखा देंगे, आप लोग जो है उसमें ही फंस जाइएगा। हाँ, उनका यही ड्रामा है, लॉकडाउन में आएंगे। अभी मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था कि भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है कि अमेरिका भी हमारे देश में वीजा की लाइन में लगे, और पूरे देश को रोटी की लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने। ऐसे ऐसे झूठे झूठे सपने ये देश के लोगों को दिखाते हैं जो पूरे कभी नहीं हो सकते। शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वैसे रैली में तो मास्क लगाते नहीं है, बंगाल में भी आपने देखी होगी कि कई रैली में जो है उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन जब वो किसी बंद कमरे में मीटिंग करते थे तो मास्क लगाते थे। लेकिन जितना सुनिए हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, जितना मुन्नी बदनाम नहीं हुई ना, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी बदनाम होगा इस देश में। समझे आप? शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं न प्रदान कराने के नाम पर, देश के अंदर युवाओं से रोजगार छीनने के नाम पर बदनामी तो हुए हैं। और क्या हुए? लंबी लंबी बात तो कर रही है ना कि हम काम कर रहे हैं। एक मिनट, लंबी लंबी बातें करने से मेडिसिन मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वेंटिलेटर हैं, बेड हैं, सबकी बात। आप एक बात मुझे, लंबी लंबी बातें करने से सब काम हो जाता है? आपको मैं बोलूं मैं स्विट्जरलैंड से आया हूं, कल रात को मलेशिया निकल जाऊंगा। काम नहीं किया, आप ये कह रहे काम नहीं हाँ। किया 7 सालों में, तो फिर बंगाल में बीजेपी 80 सीटों पर क्यों पहुंच गई? वो सबको पता है कि कैसे पहुंची और कैसे नहीं पहुंची है। सत्ता नहीं बनी ना, सत्ता बनी नहीं बनी, इतने सीटों पे जीत हुई है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। बात सुनिए, अभी भी देश में अभी भी मैं आपसे कहता हूँ 45% जनता ऐसी है जो अभी भी नहीं समझ रही है, लेकिन जिनके घरों से चिताएं उठ रही हैं, जिन्हों के घर से जनाजा उठ रहा है, वो लोग अब समझ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप एक बात बताइए, क्या आप इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे को समर्थन देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बीजेपी को कैसे समर्थन कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाती है? 100%। इनके नेता बयान देते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर, राम और रहीम के नाम पर, और इनके एक बयान के कारण पूरे देश में दंगे हो जाते हैं।
और उस दंगों का जिम्मेदार कौन होता है? देश के नेता टेलीविजन पर दंगे ऐसे देखते हैं जैसे कोई क्रिकेट मैच लाइव चल रहा हो। इतने दंगे हुए बंगाल इलेक्शन के दौरान कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, वो मारा जा रहा है, ये जा रहा है। अब एक बात बताइए, सरकार बन गई, अब एक कार्यकर्ता नहीं मर रहा बीजेपी का, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रीजन दीजिए, ऐसा क्यों? अब तो नहीं पिट रहा ना, अब तो एक मिनट सुनिए, अब बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं बनी है।